हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग इंटरव्यू क्वेरीज का पार्ट 4 करेंगे, है ना। कल तक हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट किया था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अगर आप इंटरव्यू क्वेरीज के लिए केवल आए हैं तो ये प्लेलिस्ट है, ये चौथी वीडियो है। उससे पहले की 3 वीडियोस आप देख लीजिए। और अगर आपको सीक्वल सीखना है और अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना चाहते हैं, जैसे आफ्टर बीटेक, बीसीए, एमसीए या फिर बीए वगैरह की करने के बाद में, आईटी का कोई कोर्स करने के बाद में आप किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं और इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप सही चैनल पे आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं जॉब दिला दूंगा, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे अगर आपको किसी भी कोड वगैरह में एरर वगैरह आती है या कोई इशू आता है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 2 टेबल पहले ही क्रिएट की हुई है, एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल के नाम से, जिनका मैं यूज कर रहा हूँ इन क्वेरीज के लिए, है ना। तो हमारे पास पहली क्वेरी है, तो ये है सेलेक्ट ओनली वन या फिर टॉप वन रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टॉप टॉप कीवर्ड होता है। तो मैं बता देता हूँ, सिलेक्ट टॉप वन स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, है ना। किसी भी टेबल में टॉप वन रिकॉर्ड देखने हो, टॉप 10 रिकॉर्ड देखने हो, टॉप 5 देखने हो, कुछ भी देखने हो, तो अब आप कर दीजिए, वो उतने रिकॉर्ड को फैच करके ले आएगा। जैसे टॉप 10 तो इसमें है नहीं, 5 कर देते हैं हम, तो ये 5 रिकॉर्ड ले आएगा, है ना। इस क्वेरी का यूज क्या होता है कि जब आपको किसी भी, जैसे मतलब आपके पास में 2-3 लाख डेटा है ना, एक टेबल में, और आपके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई एक काम करो कि एक पर्टिकुलर कॉलम है, मान के चलिए ईमेल आईडी का कॉलम है, तो उसने कहा ये चेक करो कि इसमें, इस टेबल में ईमेल आईडी का कॉलम है या नहीं है। तो आप वहां पे क्या करते हैं, वहां पे टॉप वन करेंगे। तो आप टॉप वन आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इजीली आप फाइंड कर लेंगे कि इसमें एम्प्लॉय टेबल का वो ईमेल आईडी का कॉलम है या नहीं है ना। और ये ऐसे नहीं है कि आपको 4-5 रिकॉर्ड होंगे, 4-5 कॉलम्स होंगे बस। भाई 700-700, 800-800, 1000-1000 कॉलम्स की टेबल होती है। तो उस टेबल में फाइंड करने के लिए ये काफी इजी वे होता है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय डिटेल विथ फर्स्ट नेम विकास, आशीष एंड निखिल, है ना। तो ऑल एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं हमें, फर्स्ट नेम जिनका विकास, आशीष और निखिल हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल सिंपल हमें इन लगाना है, इन कीवर्ड मैंने बता रखा है। तो वेयर क्या निकालना है, फर्स्ट नेम पे लगाना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इन। जब इन लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में 1, 2 और ये 3। क्या क्या नाम है हमारे पास में, हमारे नाम है विकास, निखिल और ये, है ना। इनको कॉपी कर लेते हैं, वहीं ले चलते हैं। ये किया, है ना, ये उठाया, ये लगाया। ये सिंगल कोट्स में ही चलते हैं, हमेशा याद रखना सीक्वल के अंदर, है ना। ये एंड कीवर्ड नहीं आता है इसमें, सिर्फ कॉमा आता है, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब ये क्या करेगा, ये विकास, आशीष और निखिल की डिटेल लेके आ जाएगा सारी की सारी। तो आ गई। तो इन कीवर्ड का यही मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी ये कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल आफ्टर रिमूविंग वाइट स्पेस फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से हमें, मतलब फर्स्ट नेम लेना है और राइट साइड से हमें वाइट स्पेस रिमूव कर देना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट नेम लिया, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, नॉट इन। नहीं, एक मिनट, ये वाइट स्पेस वाला ना, ये मुझे रिमूव करना था यार, ये मैंने पता नहीं कैसे रह गए। नहीं सॉरी, ये है क्वेरी। अब ये कह रहा है कि नॉट इन होना चाहिए, है ना। तो नॉट इन होना चाहिए, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय। पहले तो इन वाले थे, अब नॉट इन, मतलब इन तीनों के अलावा जो भी होंगे वो आ जाएंगे। सॉरी मैं देखना भूल गया, है ना। नॉट इन वाले ये आ जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेरी में कह रहा है ये कि नेक्स्ट थी फोर्थ क्वेरी। फोर्थ क्वेरी में कह रहा है वाइट स्पेस फ्रॉम राइट साइड से रिमूव हो जाना चाहिए फर्स्ट नेम के अंदर। फर्स्ट नेम के अंदर
तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट नेम, यहाँ पे कॉलम लिखेंगे क्या, फर्स्ट नेम। अब इसमें होता है आर ट्रिम और एल ट्रिम, दो फंक्शन होते हैं। आर ट्रिम होता है वो राइट से मतलब हटा देता है, क्या बोलते हैं, राइट से स्पेस को हटा देता है, और एल ट्रिम होता है वो लेफ्ट से हटा देता है। इसका मैं बताता हूँ कब कब यूज होता है। जैसे आपके पास में कोई फाइल आई है ना, उस फाइल में कोई डेटा है और वो आपको प्रोसेस करना है डेटाबेस में। तो वो फाइल आपने प्रोसेस कर दी, उसमें क्या हुआ कि राइट साइड में कुछ स्पेस आया। तो स्पेस आया, उसकी वजह से आपका कोड आगे जाके, जब आप आगे जाके फटेगा, मतलब कोड खराब हो जाएगा। जब मैं सी शार्प बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कोड में एरर कैसे कैसे आती है ना, और उनको फिक्स कैसे किया जाता है, तो वो कोड ना फटे इसीलिए हम लोग एल ट्रिम और आर ट्रिम यूज करते हैं, है ना। तो आर ट्रिम यूज करेंगे तो ये स्पेस जो है वो हट जाएंगे, है ना। तो एल ट्रिम आर ट्रिम, ये है एल ट्रिम आर ट्रिम लगा के। पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें मतलब और भी है कुछ बिना उसके, क्या है क्या ऐसा कोई कॉलम जिसमें स्पेस हो। तो देख लेते हैं इसको भी, इसको ही उठा के कॉपी करके देख लेते हैं स्पेस है या नहीं है। इसमें तो पहले आर ट्रिम के बाद तो स्पेस नहीं था, इसमें भी स्पेस नहीं है ना। तो एक काम करते हैं कि स्पेस वाला ना इंसर्ट कर देते हैं फटाफट से। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम कौन सा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल। तो क्या इंसर्ट करना है इसमें, इसमें कॉलम क्या क्या है, कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी। एम्प्लॉय आईडी आप कर लीजिए 8 था, 9 कर दीजिए। फर्स्ट नेम क्या है, अब फर्स्ट नेम ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें लास्ट वाला स्पेस दे दूंगा, मैं अपने नाम से एक बना देता हूँ। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आएगा आईडी, आईडी कॉलम, ये एम्प्लॉय आईडी आ गया। एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। क्या क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी ज्वाइनिंग डेट डिपार्टमेंट, सैलरी कॉमा ज्वाइनिंग डेट कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा जेंडर। ये कॉलम्स हैं इसमें, है ना। अब हमें क्या है, इन कॉलम्स की वैल्यूज देनी रहेंगी। तो वैल्यूज ना, तो वैल्यूज फर्स्ट आईडी दे देते हैं 9 कॉमा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ नीरज, और इसके बाद में मैं दे देता हूँ एक स्पेस, है ना। जब भी आर एल फर्स्ट ये आर ट्रिम आपको समझ आएगा कायदे से, है ना। कॉमा लगाते हैं, फिर ले लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम लगा देते हैं सिंह, और इसमें मैं देता हूँ आर ट्रिम का ऑप्शन, है ना, जिससे कि हम लोग मतलब ये लेफ्ट साइड से स्पेस दे देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सैलरी। तो सैलरी कितनी कर दें, सैलरी कर देते हैं इसकी 2 लाख कर देते हैं, चलो, क्योंकि बड़ी बड़ी सैलरी है सबकी, तो यहाँ पे भी 2 लाख कर देते हैं, सैलरी हो गया। नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट मैं यहीं से उठा ले रहा हूँ, है ना, सेम ही रख देते हैं। ये आ गया ज्वाइनिंग डेट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कर देता हूँ आईटी। और अगला क्या है, अगला है जेंडर, जेंडर में कर देता हूँ मेल। ठीक है, क्या करते हैं, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो 1 रो इफेक्ट हो गई, है ना। एक और, हाँ, एक ही रो में काम हो जाएगा अपना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। इंसर्ट वाली क्वेरी की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, अब देख लेते हैं नीरज का। तो यहाँ पे राइट में स्पेस आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए एक स्पेस आ गया ना जब हमने कॉपी करके पेस्ट किया। तो अब इस स्पेस को हम लोग रिमूव करते हैं। तो क्या करना है हमें, राइट से है तो राइट ट्रिम करना है, आर ट्रिम,
TRIM, आरट्रिम, आरट्रिम कर दिया। तो ये आ गया नीरज। अब मैं नीरज को यहाँ से कॉपी करके देखता हूँ, तो ये क्या देता है, स्पेस आता है कि नहीं आता, तो स्पेस हमारा चला गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है एल ट्रिम। एल ट्रिम फंक्शन सेकंड वाला क्वेरी क्या है, सेकंड है एल ट्रिम का है ये रिमूव स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे एल ट्रिम लगा देंगे, आर की जगह पे एल कर दीजिए, एल ट्रिम हो गया। फर्स्ट नेम में हमने स्टार्टिंग में स्पेस नहीं दिया था, हमने लास्ट नेम में दिया था, है ना। तो लास्ट नेम, तो पहले क्या करते हैं, पहले लास्ट नेम को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, स्पेस कहाँ पे है। ये पता है बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कोड में बाद में जाके फंस जाती हैं, है ना। तो सिंग, ये मैं कॉपी करता हूँ, है ना, और मैं यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पेस आपका बन गया है ना। तो अब इस स्पेस को मैं रिमूव करता हूँ। तो एल ट्रिम मैंने लगा दिया है, सिंग को मैं कॉपी करता हूँ, है ना, और आपको दिखाता हूँ दोनों में कितना डिफरेंस आया। तो इससे पहले, अरे यार ये तो इससे पहले भी स्पेस दे दिया, इसने नहीं रिमूव किया मुझे लग रहा है। एल ट्रिम के साथ में एक आर ट्रिम भी लगा देते हैं, फिर देखते हैं। आर ट्रिम, ये ऐसे भी क्वेरी काम करती है, ठीक है। एल ट्रिम आर ट्रिम लगा के, सॉरी वो पता है वो किस लिए आया था, वो किस लिए आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने इसके नीचे एंटर किया था, तो सीक्वल क्या करता है, इसके सीक्वेंस में चलता है, वो इसीलिए आया था, वो वहां पे पेस्ट हो गया था, ठीक है। बाकी ये है। अब मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, एल ट्रिम को ही केवल, है ना, आर ट्रिम हटा देता हूँ, एल ट्रिम आर ट्रिम कहीं पे लगा देते हैं, तो वो दोनों साइड के स्पेस को हटा देता है ना। वो मेरी गलती थी, मुझे पेस्ट करने में थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, है ना, वरना वो एल ट्रिम से लेफ्ट का स्पेस हट चुका था। तो लेफ्ट का स्पेस अगर मैं इसके नीचे लेता हूँ, तो ये देखिए ये हट गया, है ना। आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कि वहां पे स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, है ना, और ये जो है ये मैं दिखाता हूँ, ये जस्ट इसके नीचे आया लेकिन फिर भी ये इसने स्पेस ले लिया। तो ये होता है एल ट्रिम अल्ट्रिम फंक्शन, और इसका यूज मैंने बता दिया आपको कहाँ पे करना है, और ये प्रोजेक्ट में मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होगा जब आप डेटाबेस पे काम करोगे ना, जब आपको डेटाबेस में कोई भी फाइल वगैरह से डेटा इंसर्ट कराना है तो वहां पे यूज होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, ये हो गया। अब है डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड जेंडर एज एम एफ, इफ मेल देन एम, इफ फीमेल देन एफ। ये हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर मेल होगा तो एम लिख के आएगा जेंडर में, और एम हो ये फीमेल होगा तो एफ लिख के आएगा। इसको करते हैं रिमूव, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, जिसमें हम लोग ये एम और एफ कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला पहला हमारा कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आया, है ना, कॉमा किया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे केस। केस क्या रहता है, केस ये कंडीशंस रहती हैं। ये एक आ गया था, वैसे ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब आप फंक्शंस क्रिएट करोगे ना, जहाँ पे आप कंडीशन लगाने की बारी आएगी, तो ये काम करेगा। तो जहाँ इफ एल्स की यूज करते हैं ना, वहां पे हम लोग केस यूज करते हैं। केस कैसे यूज करते हैं, केस लिखेंगे, फिर वैन लिखेंगे, है ना, वैन, फिर कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, जेंडर, जेंडर इक्वल टू क्या है, अगर है क्या मेल है ना, मेल है, तो हम क्या चाहिए, तो हमें चाहिए देन, देन के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एम, तो ले लेते हैं नीचे वाली लाइन में, देन एम, है ना। अब नेक्स्ट पे लगाते हैं वैन, वैन में क्या लेना है हमें, वैन में लेना है इफ जेंडर, जेंडर इक्वल टू क्या लेना है, फीमेल हो तो हमें एफ पास करना है ना, फीमेल, फीमेल की स्पेलिंग सही नहीं है भाई, फीमेल, अगर फीमेल है तो हमें क्या करना है, देन
वी नीड टू पास एफ, तो ये हमें चाहिए, है ना। और इसके लिए हम लोग एंड एंड में क्या लगा देते हैं, एंड, कि मतलब ये केस जो है वो एंड हो गया। और हमें क्या नाम चाहिए, यहाँ पे कॉलम का नेम चाहिए जेंडर ही, कॉलम का नाम हमें चाहिए जेंडर। चलिए चलाते हैं। तो ठीक है, विकास जो है वो मेल है, निकिता फीमेल है, इसने सारा हमें निकाल के दे दिया। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। केस, व्हेन, देन, ये वही कंडीशन होगी। जैसे इफ, व्हेन की जगह पे ऐसे ऐसे आप समझिए इसको, इफ जेंडर इक्वल टू मेल, अगर जेंडर मेल है देन हमें क्या चाहिए, एम चाहिए, है ना। इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल है तो हमें एफ चाहिए। तो ये कंडीशन ऐसे काम करेगी। ठीक, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल प्रीफिक्स्ड विद हेलो, कि मतलब फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है और उसके साथ में हमें क्या जोड़ देना है, हेलो जोड़ देना है, हेलो जोड़ देना है। तो ठीक है भाई, बहुत सिंपल है यार ये तो। सॉरी, सॉरी गाइस, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बस प्लस लगाना है, सिंपल, है ना। और यहाँ पे कर देना हेलो, और इसको दे देना स्पेस, ये आ गया। तो हेलो विकास, हेलो निकिता, ये आ गया। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटनेट, कॉन्केटनेशन। ठीक है, कि स्ट्रिंग को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, गेट एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 6 लाख, कह रहा है ना। 6 लाख से ज्यादा जो भी हो उसकी हमें डिटेल कैलकुलेट करनी है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे आएगा वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, किससे, 6 लाख से, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। 6 लाख से ज्यादा हो वो रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो एक ही है बस जिसकी सीधी 10 लाख है, एंड आशीष की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है, सैलरी इज लेस देन 7 लाख, तो 7 लाख से छोटी वाली देखनी है। तो ये ग्रेटर थी, ये लेस वाला साइन लगा दीजिए और यहाँ पे 7 कर दिए, 6 की है, तो 7 लाख से छोटी है वाली सारी आ जाएंगी। तो बाकी 9 रिकॉर्ड है जो 7 लाख से, वो 8 रिकॉर्ड है जो 7 लाख से छोटे वाले हैं। अगला क्या है, अगली क्वेरी है, ये हो गई। अगली क्वेरी है, गेट एम्प्लॉय डिटेल टेबल दोज हुज सैलरी बिटवीन द 5 लाख और 6 लाख के बीच वालों की। ठीक है, तो सैलरी, तो यहाँ पे वही सेम बिटवीन, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन 7 लाख ओ एंड क्या था, 5 लाख से 6 लाख के बीच में ना, 5 लाख एंड 6 लाख, तो ये आ जाएगा। तो बिटवीन का आप परफेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ना। तो वही आ गए, 6 लाख और 5 लाख के बीच में। तो बीच में का मतलब है ये 6 लाख भी देगा और 5 लाख भी देगा, ध्यान रखना, है ना। 5 लाख, 6 लाख या उसके बीच में जो भी आएगा वो सब देगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक आधी होगा जहां नहीं पूछा जाएगा, वरना ये पूछते ही है कि चलो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालो। फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सिलेक्ट टॉप वन ऐसे करके, अगर मतलब सबकी हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो टॉप वन सैलरी, सैलरी की स्पेलिंग गलत है यार, हाँ। टॉप वन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल, है ना, इस टेबल से निकालेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो ये, अरे यार, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग होगा, सॉरी। ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग करेंगे तो ये टॉप वन सैलरी क्या है, 10,000 और 10 लाख, 10 लाख हो गया ना, 1 मिलियन। तो अब ये हो गया मतलब टॉप वन का। तो मतलब हाईएस्ट सैलरी तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर सेकंड हाईएस्ट निकालना हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट टॉप वन सैलरी इतना ही रखना है ना। और सेकंड में क्या करना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में लगा देना है एक सब क्वेरी। तो सब क्वेरी कैसे लगाते हैं, सब क्वेरी बस कोष्टक लिखिए, सिलेक्ट टॉप
टू सैलरी, सैलरी की स्पेलिंग सही है ना? सैलरी फ्रॉम कौन सी टेबल है? सेम टेबल रहेगी, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल टेबल से निकाल रहे हैं, है ना? और फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल्स, है ना, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, तो ये किया, है ना? और ये इस ब्रैकेट को हमने गलत जगह लगा दिया था, इसलिए वो एरर दे रहा था। ये आ गया, है ना? इसको हम लोग कर देते हैं एज, एच टी नहीं करते, इसको टी कर देते हैं। टी मतलब ये टेबल हो गई, है ना? इस टेबल को दे दिया। अब करेंगे ऑर्डर बाई सैलरी, अब कर देंगे असेंडिंग, ए एस सी, है ना? अभी मैं इसको समझाता हूँ, है ना? तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो 6 लाख है ना? हमारे कॉलम में 6 लाख है। एक बार चेक और कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, क्या हमारे पास में हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सैलरी 6 ही लाख है? हाँ, हमारे पास में सेकंड हाईएस्ट सैलरी 6 ही लाख है, ठीक है? 10 लाख है, उसके बाद में 6 लाख है, फिर इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे किया क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया, पहले हमने टॉप 1 सैलरी निकाली, है ना? ये हमने लगाया यहाँ तक, फिर हमने एक सब सब क्वेरी चलाई। सब क्वेरी में क्या किया, सिलेक्ट टॉप 2 सैलरी, हमने 2 सैलरी निकाली, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे तो ये क्या दिखाएगा, पहले नंबर पे 10 लाख दिखाएगा, सेकंड पे 6 लाख दिखाएगा, है ना? सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद में फिर हमने कर दी ऑर्डर बाई सैलरी असेंडिंग। अब हमने असेंडिंग कर दी, मतलब पहले डिसेंडिंग की तो 10 लाख ऊपर आया और 6 लाख नीचे आया। फिर हमने असेंडिंग की, तो असेंडिंग में, असेंडिंग के केस में क्या आएगा, 6 लाख पहले आएगा और 10 लाख बाद में आएगा। ठीक है? अब हमने असेंडिंग में क्या कर दिया, असेंडिंग में भी हमने टॉप 1 ले लिया। टॉप 1 ले लिया, तो हमारा जो असेंडिंग में पहले के कौन सा आया, पहले 6 लाख आया, तो इसने 6 लाख का रिकॉर्ड हमारे सामने फैच करके ये ले आया। तो ये हुआ टॉप 2 सैलरी। टॉप 3 करना हो, टॉप 4 करना हो, जो करना हो वो करिए, यहाँ पे चेंज करिए सिंपल, और आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है? बाकी का एन एन सैलरी वगैरह वो सब आगे मैं बताऊंगा। और बट ये क्वेरी आप रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जैसा भी आपको ये इंटरव्यूज में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए खत्म हो चुके हैं, इतने ही थे, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नए अपडेट्स के लिए, कोई क्वेरी हो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं वहां पे, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।